जय हिंद फ्रेंड्स। कंप्यूटर सीखो इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एमएस वर्ड में जो होम टैब आता है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से उसमें टूल्स होते हैं। सभी टूल को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। क्या इसमें से आपको कोई ऐसे तरीके हैं जो नहीं पता थे एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो सबसे पहला और सबसे इजी जो आप बोल सकते हैं तरीका जिससे आप ओपन कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड को, वो है आपका, ये आपका पहला तरीका है। सबसे लास्ट वाला सबसे कमाल की तरीका है, तो आप जरूरी इसको देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो की के साथ आर बटन जैसे हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको एक रन कमांड दिखता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे रन लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रन कमांड। आप इसमें जो भी एप्लीकेशन या जो भी फाइल आपको सर्च करना है, आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर वर्ड ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे विन वर्ड। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, विन वर्ड दोनों एक ही में होता है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे या तो आप ओके बटन पे प्रेस करिए या तो आप एंटर बटन कर देंगे, तो यहाँ से वर्ड हमारा जो है वो खुल जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च आइकन पे आके और यहाँ पे आप जैसे वर्ड लिखेंगे तो भी यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन आपको शो कर देता है। तीसरा तरीका जो है वो है, आप यहाँ स्टार्ट बटन पे आएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं यहाँ पे दिख जाए। अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे सर्च बार में वर्ड आप टाइप कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे पाएंगे कि आपका जो वर्ड एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दिखा देगा। आपके अगर कंप्यूटर में है तो केवल वर्ड ही नहीं, इसके जगह पे कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना हो तो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं या किसी फाइल फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं। और सबसे जो लास्ट और सबसे मजेदार जो टिक है वो है, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट विंडो ऑल्ट के साथ डब्ल्यू बटन जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका वर्ड खुल जाता है। कि आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला है आपका विन यानी कि विंडो प्लस, ठीक है, विंडो प्लस शिफ्ट है ये, SHIFT, शिफ्ट प्लस ऑल्ट। अभी देखिए, इन सभी कीज को आपको एक एक करके प्रेस किए रहना, छोड़ना नहीं है जब तक कि आप पूरा की एक बार प्रेस नहीं कर लेते, यानी कि अल्ट। अब प्लस यहाँ पे हम करेंगे क्या चीज, डब्ल्यू। तो विंडो शिफ्ट अल्ट प्लस डब्ल्यू से हमारा वर्ड खुल जाता है। और इसी के जगह पे अगर आप डब्ल्यू के जगह पे अगर एक्सेल खोलना है तो आप जैसे एक्स प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक्सेल खुल जाता है। इसी के जगह पे अगर आप चाहें पावर पॉइंट को ओपन करना तो यहाँ पे आप पी जो वर्ड है, जो पी लेटर है उसका यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कि पावर पॉइंट खुल जाएगा। एक एक करके सभी को एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। क्या ये तरीका आपको भी पता था ओपन करने का, हाँ या ना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक। अ, अब देखिए, मैंने अभी बताया कि क्या करते थे, कंट्रोल शिफ्ट विंडो अल्ट के साथ जैसे आप एक्स बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक्सेल खुल जाता है। ठीक। इसी चीज को मैंने एक बार और बताया कि अगर आपको क्या करना हो, यहाँ पे खोलना हो पावर पॉइंट तो कंट्रोल शिफ्ट विंडो अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। मैं एक बार और आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कौन कौन सा की आपको प्रेस करना है, तो सबसे पहला की आपको कंट्रोल की प्रेस करना है, जिसको हम लोग CTRL, कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की, शिफ्ट की प्लस
विन की यानी कि जो विंडो की होता है, विंडो की प्लस आपको जो भी ओपन करना हो, जैसे वर्ड ओपन करना हो तो W, एक्सेल ओपन करना हो तो X, और पावर पॉइंट ओपन करना हो तो P का आप लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ओर, और हमारा जो टॉपिक है वो है क्या चीज, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिंपली हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही ओपन हो जाता है आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिले। अब अगर एक ब्लैंक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सादा पेज चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। दूसरा चीज, अब इसमें देखिए कि जैसे आप यहाँ आएंगे, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाता है, यहाँ पे कुछ टैब्स आपको मिलते हैं। इसके पूरे इंटरफेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आप भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो फाइल हमारा मेन्यू है, जो फाइल टैब या मेन्यू दोनों बोल सकते हैं, कई जगह पे मेन्यू बोला जाता है, कई जगह पे टैब बोला जाता है, तो आप दोनों में कोई बोल सकते हैं, कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आप फाइल टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। किस ऑप्शन में क्या वर्क होता है, कौन से ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा आपका जो आ जाता है वो है हमारा होम टैब। तो होम टैब को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारी बारी से, उसके बाद से सभी जितने भी टैब्स इसमें आपको दिख रहे हैं, सभी टैब्स को हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ आया हमारा होम टैब। अब होम टैब में आने पे आपको ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं टूल। इन सभी को बोलते हैं टूल। सभी टूल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पे आप एक देखें तो लाइन यहाँ पे खींची हुई है, और इस लाइन जो खींची हुई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पहले कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ कुछ जगहों पे आपको लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यानी कि ये जो टूल्स हैं वो इस ग्रुप्स में कहीं ना कहीं डिवाइड किए गए हैं। आगे अगर आप हम लोग बात कर लिया जाए तो अगर सबसे पहली चीज, तो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर शॉर्टकट एज ए प्रैक्टिकल के लिए कोई भी चीज लिखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, अगर आपको चाहे तो आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग रैंडम यहाँ पे टेक्स्ट ला सकते हैं। जिसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल टू RAND, ये N है, एक सेकंड ये चल नहीं रहा है, RAND, एक मिनट का टाइम, इक्वल टू, इसके पेज के बीच में ही आप लिखेंगे इक्वल टू RAND, कैपिटल या स्मॉल दोनों में जो लेटर आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इक्वल टू रेंड लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने अनुसार यहाँ पे कितने पैराग्राफ चाहिए और कितने लाइंस चाहिए एक पैराग्राफ में, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ ब्रैकेट को ऑन करके ऑफ करके भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कितना 5 पैराग्राफ चाहिए, और कॉमा करके आप 5 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कितने लाइंस को लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि 2 ही लाइंस आप लेना चाहते हो, 20 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इक्वल टू RAND, जैसा मैंने बताया छोटा बड़ा लेटर कुछ भी लिख सकते हैं। 5 पैराग्राफ चाहिए तो 5 लिखेंगे कॉमा करके, एक पैराग्राफ में 3 मान लीजिए लाइन चाहिए, और फिर मुझे यहाँ क्लोज कर देना है, और उसके बाद सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि मुझे टोटल 5 जो है वो पैराग्राफ्स मिले हैं, और एक पैराग्राफ में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, तो 3 है। ये सभी में कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। ठीक है, अब लाइंस कहाँ से काउंट किया जाता है, जो फुल स्टॉप होता है इससे काउंट किया जाता है। तो आप ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पे तो 4 लाइन दिया हुआ है। लाइन बेसिकली कहाँ से काउंट होता है, जहां से फुल स्टॉप
होता है वहां से काउंट होता है दूसरी लाइन। उसके बाद हम लोग अब देख लीजिए, यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको जो ग्रुप मिलता है वो मिलता है क्लिप बोर्ड का ग्रुप मिल जाता है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज अगर आप कॉपी करते हो तो वो हमारा कहीं ना कहीं क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाता है। और यहीं पे आपको एक पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और पेस्ट में बहुत सारे आपके ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पेशल यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिजिग्नेशन थीम, यानी कि कोई थीम अगर आप में बना हुआ है, कोई स्टाइल आप चाहते हो पहले से जो है उसको अप्लाई करना तो भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी सोर्स आपने यहाँ पे यूज किया फॉर्मेटिंग करने के लिए उसको रखना है तो रखे रहिए, वो डिलीट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो गया और मैंने इसको कीप किया है। अब ये फॉर्मेटिंग कहीं ना कहीं हमारा सेव हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे हम जाके और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि जो दूसरा हमारा जो लाइन था यहाँ पे एक बन नहीं रहा, एक सिंपल यहाँ से आपको बनता है। हाँ देखिए ये बन रहा है। एक सेकंड रुकिए, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं यहाँ से एक बार सेलेक्ट। अब देखिए जैसे मैं उस फॉर्मेटिंग को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि 5 पैराग्राफ की बात। तो जैसे आप यहाँ पे जाके और इस पे क्लिक करेंगे मर्ज फॉर्मेटिंग पे, तो देखेंगे आप यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये जितना ऊपर का जो भी हमारा लेटर था जो फॉर्मेट नहीं था वो पूरा कैप्चर हो जा रहा है फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे पूरा फॉर्मेट सेम एक जैसा हो जाएगा, जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसके ऊपर का। दूसरा यहाँ पे जाएंगे तो आपको कह रहा है यूज, यहाँ पे वही चीज है पिक्चर अंडरलाइन, यानी कि पिक्चर अभी है नहीं इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा है। अभी हम पिक्चर लगा के भी आपको समझा देंगे। कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि यहाँ पे केवल टेक्स्ट आपको रखना हो, मतलब पिक्चर वगैरह जो हो उसको अगर हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे अगर मिलता है तो ये इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले के जैसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दे देता है जिसको हम लोग बोलते हैं कट। कट और कॉपी में दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, तो आप इसको कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जब भी आप कंट्रोल एक्स का यूज करो या यहाँ पे क्लिक करो कट पे, तो आप देखोगे कि ऊपर का जो लाइन था वो हट गया है। यानी कि जब आप कट करते हो तो जहां पे ओरिजिनल जहां पे जगह होता है वहां से वो टेक्स्ट या वो इमेज कट के आपके क्लिप बोर्ड जो ये ग्रुप है इसमें कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। अब जहां पे भी आपको उसको पेस्ट करना हो, सपोज मुझे यहीं पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे लाके और मैं अगर राइट क्लिक कर लूँ तो भी यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके और यहाँ से भी कर सकता हूँ, कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से भी क्लिक करके, या मैं कीबोर्ड से कंट्रोल भी का भी यूज कर सकता हूँ। अब ये देखिए ये जो आपका टेक्स्ट है वो केवल यहाँ पे है, ना कि ऊपर है। ऊपर से कट के ये क्या हो गया, नीचे आ गया। लेकिन यही अगर आप कॉपी करते हो, जैसे कि मान लो मैंने इसको किया यहाँ से सेलेक्ट और कंट्रोल सी करो, या तो यहाँ पे भी कंट्रोल कॉपी करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे कंट्रोल सी करेंगे ये कॉपी हो गया, लेकिन ये टेक्स्ट यहाँ भी रहेगा और नई जगह पे जहां भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पे कर्सर ले जाके कंट्रोल भी करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे भी हमारा टेक्स्ट है और ऊपर जहां पे था वहां पे भी है। यानी कि दोनों जगह पे टेक्स्ट हमारे जो है वो अवेलेबल है। दूसरा चीज उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है क्लोन फॉर्मेटिंग का या फॉर्मेट पेंटर का। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस लाइन में कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऐड की, कोई एक लाइन ले लेते हैं जितना आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया, इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, इसको यहाँ से भी मैंने कुछ कुछ चेंजिंग कर लिया। एक सेकंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नीचे अगर कहीं और भी टेक्स्ट को मैं सेम इसी के जैसा फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ, इसी के जैसा करना चाहता हूँ,
तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे भी आपको दे देता है क्या चीज, फॉर्मेट पेंटर का, या शॉर्टकट आपको यहाँ पे दे रहा है अल्ट कंट्रोल प्लस सी। इसका भी यूज कर सकते हैं आप लोग, या तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका कर्सर कुछ ऐसे बना हुआ था, वो कर्सर आपका चेंज होके कुछ ऐसे ब्रश टाइप में यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, 1 सेकेंड हुआ नहीं, चलिए यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ देखिए कर्सर आपको यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा, जैसे आप टेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं या टेक्स्ट के बीच में, तो कर्सर हमारा चेंज दिख रहा है। अब जिस भी टेक्स्ट पे आप ऊपर वाले फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हो, उस पे बस आप लोग को अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए रहना है और ड्रैग कर देना है उतने लेटर्स या उतने लाइंस के ऊपर, और आपको उसके बाद छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे, आप देखिए कि जैसा सेम यहाँ पे फॉर्मेटिंग था, वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। ठीक, अब इसको आप चाहें तो रख सकते हैं या कंट्रोल जेड करके हटा भी सकते हैं, जब आपकी मर्जी हो तब। फिर लाना हो तो कंट्रोल वाई भी कर सकते हैं, तो ये आ जाता है, और कंट्रोल जेड से चला जाता है। ठीक, मैंने इस चीज को आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, जैसे आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स के बारे में क्लियर, क्या कह रहा है, पेस्ट ऑल दे रहा है, क्लियर ऑल दे रहा है, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उसके बारे में और भी मोर ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्लिप बोर्ड के बारे में मिल जाते हैं, जिसको हम लोग अगर अगले वीडियो में हो सकता है कि हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि उसके लिए एक थोड़ा सा अलग से हमें अ, वो टॉपिक थोड़ा हमारा अलग हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बैक टू द टॉपिक। टॉपिक क्या था हमारा कि अब हम लोग इस क्लिप बोर्ड के ग्रुप को हमने अभी पढ़ लिया। ये जो हमारा ग्रुप हुआ, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको यहाँ पे दिखा, ये खत्म। दूसरा जो ग्रुप हमारा आ गया, वो ग्रुप है हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट ग्रुप में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसमें, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, किसका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट टूल से। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, कैलिब्री बॉडी दे रहा है, कैलिब्री बॉडी, जो कि क्या है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है, जो टेक्स्ट का नेम है, वो यही होता है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कई जगह पे आपको हो सकता है कि टाइम न्यू रोमन्स का दिखाई दे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टेक्स्ट का लिखावट है वो चेंज हो जाता है। तो जितने पे आपको, या तो आप पहले ही यहाँ पे जाके चेंज कर लो डाउन एरो पे क्लिक करके, या तो आपको याद हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, उस फॉन्ट का नेम लिख सकते हो। यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन का भी यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग को लाने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हमको टेक्स्ट के मिल जाते हैं। तो जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके जस्ट सामने ये आ जाता है फॉन्ट साइज। अगर मान लो कि ये साइज को आपको बढ़ाना हो, तो आप मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करके और मैनुअली आप जितना भी साइज रखना चाहो, वो यहाँ पे आप साइज को टाइप कर सकते हो। या आप मैनुअली, देखो मैनुअली टाइप करने में क्या फायदा है कि आप पॉइंट्स में भी इजीली चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, बस आपको क्या करना होगा, ओपन, इसको ओके करना होगा, पॉइंट्स में मुझे लिखना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हो गया, कह रहा है कि यहाँ पे पॉइंट आप अवेलेबल नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे क्या करो, एज ए नंबर में ही लिख लो। मैंने 15 लिख दिया और एंटर किया। तो यहाँ देखिए जो टेक्स्ट का जो साइज था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है। यहाँ से भी कर सकते हो, या तो आप डाउन एरो से जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ से भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को बढ़ा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे जितना भी चाहिए, आप जितना पे कंफर्टेबल फील करें आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसी चीज को करने के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट, और उसके जस्ट बाद में देता है जिसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट। यानी कि एक एक दो दो एक एक पॉइंट्स को अगर कम या ज्यादा करना है, टेक्स्ट के पॉइंट्स को, टेक्स्ट के साइज को, तो आप यहाँ से ज्यादा कर सकते हो डिक्रीज फॉन्ट से। और इस पे क्लिक करके आप इंक्रीज फॉन्ट कर सकते हो, जिसमें देखो दो दो जो है, दो दो पॉइंट्स हमारे जो टेक्स्ट है वो कम या ज्यादा हो रहे हैं, जो आपको यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा, यहाँ पे फिर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं।
अब जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट में कोई और भी फॉर्मेटिंग अगर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक चीज मिलेगा, यहाँ पे चेंज केस का एक मिलेगा, जो मैंने एक आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था इसी चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम जो केस है उसको कैसे चेंज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैंने राइटर का भी क्लास बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बेसिकली जो केस होता है उसमें क्या होता है कि आप अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो पहला हमारा लेटर होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर जो होता है उसको हम लोग कैपिटल रखते हैं। बाकी जो भी लेटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस। सपोज करिए कि यहाँ पे आपको जो बड़े लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो इस फुल स्टॉप के बाद हो वो लेटर छोटा बड़ा हो, मैं चाहता हूँ कि ये भी स्मॉल हो। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बार फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं, आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंटेंस केस, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट आपका बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा कह रहा है लोअर केस, जैसे आप लोअर केस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी एक सिंगल लेटर भी कैपिटल नहीं रहेगा, पूरा स्मॉल हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए जो टू में टी है उसको कैपिटल लेटर होना चाहिए, लेकिन ये है स्मॉल लेटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जाके क्या किया, लोअर केस कर दिया इसलिए। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे हमको मिल जाता है अपर केस। जैसे अपर केस पे आप क्लिक करोगे, वन टाइम में पूरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया पूरा लेटर में, जितने भी लेटर्स हैं पूरे क्या हो चुके हैं, कैपिटल लेटर में हो चुके हैं। उसके बाद इसी में आप आएंगे और नीचे और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जितना वर्ड्स है, जैसे TO2 है तो इसका जो पहला वर्ड है टी वो कैपिटल हो जाएगा, मेक का जो एम है वो कैपिटल हो जाएगा। ऐसे पूरे में जो पहला इसका लेटर आपको दिख रहा है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड जैसे आप करोगे तो आप यहाँ पे देखो, इसका टी कैपिटल हो गया, इसका एम कैपिटल हो गया, ऐसे सभी में हो चुका है। यहीं पे एक और आपको केस मिल जाता है जो कि है टूगल केस, यानी कि पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी पूरा लेटर कैपिटल होगा। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको सेंटेंस केस में करना हो तो ये या तो कंट्रोल जेड करिए आप, या तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे केस में चले जाइए और सेंटेंस केस यहाँ पे कर दीजिए। तो ये सेंटेंस के जैसा यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद अगर आते हैं हम लोग कितने, यहाँ पे मैंने कुछ मान लो को फॉर्मेटिंग किया है, कंट्रोल जेड करके हम एक एक फॉर्मेटिंग हटाएंगे। उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जितना भी क्लियर आपने फॉर्मेटिंग इसमें अपनाया था वो पूरा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पे कुछ ऐसा किया, बैकग्राउंड कलर ऐड किया, टेक्स्ट का कलर ऐड कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, इसको एक बार में हटाना हो, अब मुझे अगर हटाना हो तो ये कंट्रोल जेड करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। एक बार में हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे और क्लियर पे जाके क्लियर कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फॉर्मेटिंग हट जाएगा। बैकग्राउंड का कलर नहीं हट रहा है तो बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से नो जाके कर सकते हैं। सॉरी सेलेक्ट नहीं है, एक मिनट हम इसको डिसेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, क्लियर फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट क्लियर कर देंगे, नो फेल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है, यहाँ से आ जाते हैं इधर का, ये पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लाइन को या किसी वर्ड को आपको थोड़े से, आपको थिक में दिखाने, थोड़े मोटे दिखाने, थोड़ा वो लगे कि हाँ थोड़ा सा अलग दिखाना है, तो आप कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड। यानी कि एज कंपेयर टू जो आपका अदर टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा बोल्ड आपका जो है ये टेक्स्ट हो जाता है। तो आप बोल्ड कंट्रोल बी का भी यूज कर सकते हो, या यहाँ पे इस वाले आइकन्स पे या यहाँ आइकन दोनों दोनों सेम है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ये, मान लीजिए कि कहीं पे आपको जो लाइन है उसको थोड़ी सी जो लेटर्स है उसको टेढ़ी करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इटैलिक। ये आप दो तरीके से कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करने के बाद या तो यहाँ पे कंट्रोल आई करो, या तो ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे या वहां पे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया।
उसके बाद मान लीजिए कि आपको किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो जितने वर्ड्स को अंडरलाइन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू का यूज कर सकते हैं या इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डाउन एरो दे रहा है, डाउन एरो देने का मतलब है कि इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक सिंगल लाइन आप ले सकते हो, डबल लाइन ले सकते हो, एक थिक लाइन ले सकते हो, डॉटेड लाइन ले सकते हो। तो जो भी यहाँ पे लाइन चाहिए आप यहाँ पे लाइन को ले सकते हो। यहाँ से लाइन के कलर को ले सकते हो आप लोग। लाइन के कलर मान लीजिए मैंने रेड लिया, और यहाँ पे लाइन का जो है वो हमने लिया डॉटेड। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि टू कुछ ये प्राइस मैंने लिखा। जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई प्राइस लिखा होता है, उसको कट करने के बाद बीचों भाग से कट कर देते हैं और उसके आगे नए प्राइस को लिखते हैं। तो इस टूल को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या होता है याद रखिएगा, स्ट्राइक थ्रू। और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो भी टेक्स्ट है या जो भी आपने लिखा है, जो सेलेक्ट किया था, वो कट गया है और वहां पे आप कुछ और लिख सकते हो। ये मेरा फॉर्मेट क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको डीसेलेक्ट नहीं किया है। तो इसको एक बार और इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये डीसेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे चाहें तो नए प्राइस को यहाँ पे लिख सकते हैं। इस चीज को टेक्स्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो बीचों भाग से कटा हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, दो चीज आ जाता है। इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब कोई फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एच। अब देखिए एच जो है यहाँ पे, इसको पहले डीसेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एच और वो भी कैपिटल एच टू ओ, ठीक है, एच टू ओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो टू दिख रहा है, इसको बेसिकली बेस में लिखना होता है, यानी कि नीचे लिखना होता है, एच से थोड़ा सा नीचे लिखना होता है। तो इसको बेसिकली लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, सब स्क्रिप्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप माइनस का भी यूज कर सकते हैं, माइनस की का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो है, जो यहाँ पे टू लिखा हुआ था वो कहाँ आ गया, बेस में आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिखना है क्या चीज, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि जो आप यहाँ पे टू लिख रहे हैं, इसको हमको पावर में लिखना है। अगर आप सिंपल लिखते हो तो ये नहीं लिख पाता है, आपको कहीं ना कहीं इसको पावर में लिखना पड़ता है। तो पावर में लिखने के लिए जैसे मान लीजिए कि हम सिंपल अगर यहाँ पे टाइप करते हैं क्या चीज, ए स्क्वायर, तो देखिए ये टू के बराबर, यानी कि ऐसे लिख रहा है। इसको हम लोग यहाँ से पहले हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर, तो देखिए टू ऐसे लिख रहा है। उसके बाद मैंने लिखा बी स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लिखना है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो टू है उसको पावर में लिखना है। तो या तो आप पहले ही इसको जाके आप सेलेक्ट कर लो, या आप बाद में भी इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो कैंसिल कर दिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने टू लिख दिया, तो आप देखोगे कि ये पावर में लिख रहा है, ठीक है। अब फिर इसको पावर से हटाना है तो फिर इसी पे आपको क्लिक करना होगा ताकि पावर जो है वो हट जाए, ठीक है। तो देखो, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि किससे क्या होता है। तो आप याद कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है SUB, यानी कि सब स्क्रिप्ट, SUB। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है SUB, और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है SUB सब स्क्रिप्ट, ये लिख सकते हो। और एक लिखा हुआ है SUP सब स्क्रिप्ट, ये हुआ, और सुपर स्क्रिप्ट ये हुआ, ठीक। अब यहाँ देखिए, जैसे आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पे आपको एक बी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये क्या है, बी है। यहाँ पे क्या है, बी है। यानी कि जब भी कोई भी लेटर या कोई भी चीज हमको जब बेस में लिखना होगा तो हम यूज करेंगे किसका, सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ बी है तो बी, और यहाँ पे बी यानी कि बेस। यहाँ पे लिखा हुआ है पी यानी कि पावर। तो जब भी हमको कोई भी लेटर या कोई भी नंबर पावर में लिखना होगा तो हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का, क्योंकि यहाँ पे पी लिखा हुआ है। इस आप इसको समझने के लिए
आप इसको याद कर सकते हैं, केवल समझने। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा टूल आ जाता है, यहाँ पे आता है हमारा जो है कि आप यहाँ पे जो टूल है वो है टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्रोपोग्राफी, यानी कि टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट थोड़ी सी अगर डालनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू देखिए, जैसे जैसे आप जिसमें भी कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो आप देखेंगे कि उसमें उस टाइप का फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। इसको क्लिक करने के बाद अगर चाहें तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं डाउन एरो पे आके, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर लीजिए, और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो नो आउटलाइन पहले दे रहा है कि आउटलाइन इसकी जो बाहर की बाउंड्री है उसको कौन से कलर से करनी है। तो जिसपे भी आप लेके जा रहे हो देखो यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो कर दे रहा है। उसके बाद आगे शेडो, शेडो किस टाइप का आपको शेडो चाहिए, यहाँ पे शेडो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन किधर चाहिए, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, साइड में, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन भी दिखा देता है। अब इसको ग्लो ऐड करना हो, ग्लो में क्या होता है, तो ग्लो में भी आपको इस टाइप्स के ग्लो भी आप यूज कर सकते हो, नंबर स्टाइल और भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आता है यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे आप बुक भी अगर पढ़ते हो तो कई बार आप लोग हाईलाइटर का यूज करते होंगे, सेम यही चीज आपको इसमें भी अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आप जो भी कलर आप चाहो यहाँ से उस कलर का आप क्या कर सकते हो, उस कलर से आप अपने जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया हाईलाइट। अब आप देखिए कि ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, हाईलाइट हो चुका है। इसको भी हाईलाइट करना हो तो आप यहीं पे आके और जो भी कलर से हाईलाइट करना हो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा चीज यहाँ पे आ जाता है जो है कलर चेंज करने का, किसका कलर, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे और यहाँ पे आने के बाद आप फॉन्ट यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, आपको ग्रेडियंट भी मिल जाएगा और भी कलर आपको मोर कलर पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए रेड दिखा रहा है, यानी कि जो आपका पहले से सेलेक्टेड कलर है वो है रेड। तो जैसे आप एक बार इस पे क्लिक कर देंगे तो पूरा रेड हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा कलर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से इजिली ले सकते हो। ग्रेडियंट में आपको मोर कलर में जाओगे तो मोर कलर में कुछ यहाँ से आप पिक कर सकते हो कोई भी कलर, और पिक करने के बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज में किसको रखना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपको कर लोगे आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। यहाँ पे ओके किया तो मैंने ये कलर यहाँ पे आ गया। दूसरी चीज ये है, उसके बाद ग्रेडियंट अगेन है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि दो या तीन कलर को एक में मिक्स करके लगाना हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्रेडियंट में आओगे और यहाँ से ग्रेडियंट में कुछ ग्रेडियंट ऐसा आपको पहले से यहाँ पे दिए गए हैं, अगर नहीं दिया है तो मोर ग्रेडियंट पे आओगे और मोर ग्रेडियंट पे आने के बाद यहाँ ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि पहले वाले ग्रेडियंट पे मुझे व्हाइट दिखा रहा है तो व्हाइट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर लेंगे, ये हुआ। उसके बाद मान लीजिए कि इसको और इधर करना है तो पकड़ के इधर कर लीजिए और यहाँ पे आके और इसका कलर आप लोग जो कलर चाहें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से आके और यहाँ से कोई और कलर चूज कर सकते हैं। लास्ट का एक हमारा बच गया ये, तो इसको भी जो भी कलर चाहो तो आप कर सकते हो, या तो यहाँ से आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। इतना करने के बाद आप अब आ जाते हैं दूसरे अपने जो पॉइंट था उसके ऊपर, और ये है हमारा, इसको इधर कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे एक डाउन एरो आपको दिख रहा है फॉर्मेट कंट्रोल, कंट्रोल डी भी कर सकते हो आप, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो जो चीज सेम चीजें आप यहाँ पे अभी किए हो वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो सभी इसमें जो भी ऑप्शन हमने पढ़ाया वो सभी ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, साइज, यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज था वो, फाइन फॉन्ट का स्टाइल था, फॉन्ट का कलर था, ये सभी चीजें अंडरलाइन वगैरह सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक दिया हुआ है, मैं यहाँ पे फॉन्ट का कलर ये कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखो अब मैं कुछ भी अगर यहाँ पे बाद में मान लो चल के मैं लिखता हूँ तो फॉन्ट का कलर पहले से ही वही लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसको फिर चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप यहीं आओगे और यहाँ पे जो डिफॉल्ट यहाँ पे रूप से आपको फॉन्ट का कलर दे रहा है वो आप कर दोगे क्या चीज, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक जो ब्लैक कलर इसका ऑटोमेटिक होता है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है आपका कौन सा,
पैराग्राफ ग्रुप, यानी कि कोई भी फॉर्मेटिंग अगर करते हो तो वो पूरे पैराग्राफ में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक पैराग्राफ है, तो इस पूरे पैराग्राफ में कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट का यूज करते हैं, पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग। अब किस टूल का क्या यूज होता है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।